जय सिया राम। यदि प्रभु श्री राम को वनवास नहीं होता तो उनके अवतार से पहले और बाद के दिए गए वरदानों और श्रापों का क्या होता, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कार्यक्रम शिवों को खोजो में। और आज भी इस जानकारी को देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं श्री सौरभ जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। सौरभ जी, जय सिया राम। जय सिया राम, आपका भी स्वागत है। सभी दर्शकों श्रोताओं को सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। सौरभ जी, हमारी पिछली कड़ी में चर्चा चल रही थी प्रभु श्री राम के वनवास को लेकर कैकेयी माता द्वारा वरदान मांगना, जो अधूरी रही थी। मैं चाहता हूँ उसी श्रृंखला को एक बार पुनः आप आगे बढ़ाएं। जी, बहुत सुंदर। जैसा कि हम कह रहे थे कि महाराज दशरथ महारानी कैकेयी को हर तरह से प्रभावित इसलिए करते हैं कि वो किसी भी तरह से अपना निर्णय बदल दें, क्योंकि यहाँ निर्णय जो है वो दोनों के बीच है, किसी को नहीं पता होगा क्या हुआ है। तो यहाँ वो अभी भी उसी क्रम में उनसे कहते हैं, हाय मुझ दुरात्मा ने मेरे पुत्र राम को वनवास दे दिया, मैंने उसका भविष्य वो कर दिया। तो वो उसी तरह से उनको प्रभावित करते हैं, हाय अब राम का समय जो एक तरह से आना चाहिए सुख भोगने का, उस समय उसे वनवास दिया जा रहा है, क्योंकि उसे बाल्यकाल में शिक्षा गुरुकुल के लिए जाना पड़ा, फिर ऋषियों के साथ जाना पड़ा या अन्य किसी कारण से। तो उनको लगता है ये अवस्था तो अब उसकी सुख भोगने की है और इस समय उसे वनवास दे दूं। तो उसी तरह से वो उनको प्रभावित करते रहते हैं। वो ये कहते हैं यदि रघुनंदन वनवास चले जाएंगे तो मुझ उसको व्यक्ति को मुझ जैसे कहना चाहिए कि जो जनता का मैं ऐसा बन चुका हूँ अपेक्षित, उसको निश्चित रूप से मृत्यु रानी यमलोक पहुंचा देगी। क्योंकि उनका बताया ना कि पहले भी और वैसे भी उस पर इसीलिए जोर रहता है कि किसी न किसी तरह से इनको प्रभावित कैसे करा जाए, जो उनकी मूल वो है। इसी में वो ये भी कहते हैं, यदि भरत को राम वनगमन जाना प्रिय लगता है तो मेरे मरण के बाद मेरे दाह संस्कार में हाथ ना लगाए। तो ये सब इसलिए कि व्यवहारिक रूप से यदि हम देखें तो किसी भी उस तरह की महिला को कितना प्रभावित करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी महारानी कैकेयी बिल्कुल प्रभावित नहीं उस समय हो रही हैं और वो अपनी उसी उस पर दृढ़ हैं। तो उसी उसको जब वो देखते नहीं प्रभावित हो रही हैं तो कहीं थोड़ा सा वो क्रम बदल के वैसे कहते हैं कि राजकुमारी तुम ये देखो जब शुरू में आई थी तो बिल्कुल इस तरह से नहीं, और बल्कि ये कहते हैं तो मेरे घर में आ बसी। वो कहीं न कहीं इस चीज़ को भी देखते हैं कि उन्हें उसका स्मरण नहीं है कि वास्तव में तो दशरथ जी की तरफ से ही प्रस्ताव गया था। क्योंकि हमने पहले भी कहा था यदि प्रस्ताव गया था उसीलिए वहाँ उनके विवाह से पूर्व शर्त रखी गई थी। अगर प्रस्ताव नहीं जाता तो वो विवाह की शर्त ही नहीं होती है। तो लेकिन उसके बावजूद भी वो ये कहते हैं कि तू घर में आ बसी। ये जैसे व्यवहार में होता है ना, जब आदमी का विवेक नहीं रहता तो वो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाने की स्थिति में आ जाता है। तो यहाँ वो भगवान राम को लेके ही उनको कहते हैं कि कहाँ तो वो यहाँ इस तरह के रथ में घोड़े और उनके सब सारथी होते हैं, और कहाँ वो वन में बिल्कुल पैदल चलेंगे। अब कहाँ वो स्वर्ण आभूषण और अलंकारों से सुसज्जित रहते हैं और कहाँ वो बिल्कुल गेरुआ वस्त्र में वहाँ जाएंगे। तो वो उसी तरह की उनको कहते हैं कि कहाँ उनके जो रसोइया कुंडलधारी रसोइया की बात करते हैं कि वो इस तरह ललायित रहते हैं कि हम इसके लिए भोजन पहले से पहले बनाए, कहाँ उन्हें वन में कसेले और वैसे बल फल और वो करने पड़ेंगे। तो यहाँ उन्होंने ना विशेष रूप से कुंडलधारी रसोइयों की बात की है। तो मुझे क्या लगता है कि कुंडलधारी हमारे यहाँ जैसा कहा है कि कुछ भी अतार्किक नहीं होता, जो भी होता है एक तर्क के साथ होता है। तो वास्तव में कुंडल का जो धारण करना है कि वहाँ की जो नर्व्स है वो इस तरह से प्रभावित होती है, जिसको कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि अनुशासन में सहयोग करती है। जैसे हम इसको कहें कि बच्चों को पहले ये अक्सर होता था कि उनके कान पकड़ के वो करो, और अभी भी कहते हैं ना अगर भाई मुझसे गलती हो गई कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ। तो कान पकड़ना ये होता था, चाहे उन्हें मुर्गा बनाना कहें कहीं ना कहीं कहें,
तो ये सिर्फ इसलिए विशेष रूप से कहा कि कुंडल पहनने का अर्थ केवल श्रृंगार नहीं है, ये कहीं हमारी मस्तिष्क की उसको भी प्रभावित करते हैं। तो उन्होंने महाराज दशरथ ने ये बात कही है कि वे जो कुंडलधारी रसोई हैं वो उनके आतुर रहते हैं कि किस तरह का भोजन उनके लिए परोसे बनाएं। तो वो महाराज उनको बार बार इसी तरह से कहते हैं, कोई ना कोई नर्व्स कहीं कमज़ोर हो भाई, इन्हें राम के प्रति बड़ा वो है, तो वो इस तरह की बात इसलिए कह रहे हैं भाई इनका राम से भी उन्हें भी मालूम विशेष प्रेम है। अगर उनको हम इस बात को रखें कि भाई राम को वहाँ कैसे व्यवहार रहना पड़ेगा, क्या खाना पड़ेगा, क्या पहनना पड़ेगा, कैसे चलना पड़ेगा, तो शायद प्रभावित हो जाएं। तो वो किसी न किसी तरह से उसको प्रभावित करने के लिए ही सब तरह की बातें उससे कहते हैं। जैसा मैंने बताया कि उन्होंने पहले भी ये कहा भी भरत को यदि सहमति हो तो वो भी उनके अंतिम उसमें वो हाथ ना लगाएं। तो कहीं ना कहीं उसे बराबर वो प्रभावित करने की ही बात रखे हुए हैं। महाराज दशरथ उस समय उनको और तरीके से ये कहते हैं कि अरे मेरा विनाश करने वाले मेरा शत्रु रूप का, और वो उसी को कहीं ना कहीं इस बात को बराबर प्रभावित करते रहते हैं। अरे क्रूर केकई वो कहते हैं कि जिस दांतों से तूने वरदान मांगे हैं तेरे दांतों के हजारों टुकड़े नहीं हो जाएं। तो वो कहीं ना कहीं उनको, क्योंकि ये देखते हैं कि जो उनकी सुंदरता है तो वो अगर किसी महिला को सुंदरता पे कहीं दाब आता है तो उससे प्रभावित होती है, क्योंकि वो इस विशेष रूप से उनके दांतों की इस बात को कहते हैं हजारों टुकड़े होके क्यों ना झड़ जाए। तो उसके बावजूद भी वो अपनों उनकी तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं देखते हैं, तो फिर उसको और भी वो कहते हैं कि अरे कुलांकनी, और वो इस तरह से कहते हैं, लेकिन उनको कहीं प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये सबको पता है जो कुछ होना है वो आज ही होना है। और इसीलिए मुझे वो बात ध्यान आती है कि जो देवताओं ने माता सरस्वती से कहा था विपत हमार बिलोक बढ़ मात करिए आज, क्योंकि उनका ये कहना कि माता आज ही करना है, हमारी जो विपत्तियों से देखिए हमारी विपत्ति बड़ी है, हम सब देवताओं ने जितने श्राप वरदान दिए वो सब मिथ्या हो जाएंगे अगर, और होना आज उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है। तो ये महारानी कैकेयी को भी पता है कि जब भी करना है वो होना आज ही है। तो यहाँ पर महाराज को जब ये देखते हैं कि वो उससे प्रभावित नहीं हो रही है तो थोड़ा सा उनकी भाषा को वो बदलते हैं, क्योंकि उससे उस समय फिर थोड़ी भाषा को वो ऐसे करके लाते हैं जैसे कहना चाहिए कि अगर इस तरह से प्रभावित नहीं हो रही तो अब चलो उनकी थोड़ी देवी, और वो उसको इस तरह से प्रभावित करते हैं। सर यहाँ पे मेरे को एक बात और समझ आ रही है, जो कार्य विधि के विधान में हो उसे राजा दशरथ जैसा प्रतापी राजा भी नहीं बदल सकता, और कैकेयी माता तो मतलब सपनों में भी कभी नहीं सोचा होगा कि मैं राम जी के लिए वनवास मांगूंगी, उसको भी राम जी के लिए वनवास मांगना पड़ा। यही तो बात है कि राजा दशरथ ने भी वहाँ इतने प्रयास किए हैं, पहले उनको सब तरह से कहा है पाषाण हृदय, और फिर ये इसके बाद वो बड़े उससे कहते हैं कल्याणमयी देवी मुझ असहाय को, उसे ऐसी मतलब संज्ञा वो देते हैं कि वो कट प्रदेश वाली सुंदरी और उसे सुलोचना सुमुखी, वो इस तरह से अब उनको लगा कि लेकिन महारानी तो अपनी रण, तो वो उनसे किसी से प्रभावित नहीं हो रही हैं, और उसकी प्रभावित ना होने की वजह से वो उसी को प्रयास करती हूँ। उन्हें महाराज को कहीं नहीं प्रेरणा देती हैं भाई कुछ नहीं, तुमसे जो कहा भाई उसको करना चाहिए। अब उन्हें लगा और कोई तरीका नहीं है तो फिर वो अंत में कहती हैं कि आप राम को बुलवाइए, क्योंकि जो समय रात्रि उन्हें लगा कि अब सुबह का समय होने जा रहा है, कहीं ऐसा भी आता है कि जो राजमहलों में होता था कहीं कुछ इस तरह की उद्घोषणा हो रही है तो वो उन्होंने बंद भी कराई, संगीत सा सुबह जगाने के लिए होता है। तो अब उन्हें लगा कि अंतिम प्रयास में अगर हमने ढील डाल दिए तो बहुत मुश्किल हो जाए। हालांकि यहाँ मैं ये बताना जरूर चाहता हूँ कि बीच में कई जगह ऐसा आया कि महारानी कैकेयी भी बड़ी व्यथित हो गई हैं, क्योंकि वास्तव में ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिस महिला ने कभी महाराज को वो ही नहीं देखा हुआ प्रसन्न चेहरा और वो ऐसा व्यवहार करें, लेकिन आवश्यकता आविष्कार की जननी जिसे कहते हैं तो वहाँ उनको करना पड़ रहा है। तो अंत में वो कहती हैं श्री राम को बुलाओ,
तो जब वो श्री राम को बुलाने की बात कहती हैं तब वो महाराज दशरथ एक तरह से वहाँ पर, क्योंकि उन्हें लगा अब कोई चारा नहीं है, तो बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित, क्योंकि उनको उस समय ये लगा कि अब कोई विकल्प नहीं है। इधर क्या हो रहा होता है कि उनके राज्याभिषेक की तैयारियां बराबर चल रही होती हैं, तो महर्षि वशिष्ठ सारी सामग्री, जैसे बहुत सारी सामग्री, स्वाभाविक है कि राज्याभिषेक ऐसी व्यवस्था है कि रोज़ रोज़ नहीं होती है, बहुत लंबे समय के बाद हो रहा है, तो निश्चित रूप से पूरी अवध की सब तरह की तैयारी होना स्वाभाविक है, उसका सुंदर वर्णन होना चाहिए, उसकी सजावट होना स्वाभाविक है, और वो सबको लेके आते हैं। लेकिन जब वो वहाँ महल में आने के बाद ये देखते हैं तो जो सुमंत्र हैं सूतपुत्र, उनकी निगाह पड़ती है कि वो महाराज तो अभी तक नहीं आए हैं। जब नहीं आए तो वो, क्योंकि जैसा हमने पहले भी बताया है कि जो सुमंत्र हैं वो बाल सखा भी हैं, और बाल सखा होने की वजह से उनका कहीं भी महल में प्रवेश था, जिसको प्राय कोई दासी भी उनको नहीं रोका करती थी, और अधिक कोई विशेष वजह होगी तो संकेत दे सकती थी। तो उसकी वजह से वो महर्षि वशिष्ठ जी सुमंत जी से ये कहते हैं कि महाराज को देखो, महल में जाओ, क्या है। जब वो महल में जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि दासियों ने बस केवल संकेत कर दिया जिधर महाराज जिस कक्ष में हैं, तो वो महाराज के कक्ष की ओर जब महारानी और वहाँ होते जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है मर्यादा में, तो वो पहले महाराज की जय हो जैसे उद्घोष किया जाता है, जिससे कहना चाहिए कि जब महाराज और महारानी एक कक्ष में हैं, अकेले हैं, वहाँ कोई सेविका और सेवक भी नहीं है, तो उसको इस तरह से एक तरह से उनको सूचना बतौर ये कि महाराज की जय हो। उसके बाद फिर दोबारा कहते हैं सेवक आपके दर्शन करना चाहता है, लेकिन जब वो कमरे में कक्ष में घुसते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं कि महाराज तो असहाय जमीन पर पड़े हैं, महारानी कैकेयी थोड़ी दूर पर हैं, तो वो अपनी दृष्टि से तुरंत ये भांपते हैं कहीं ना कहीं कुछ अकथ्य ऐसा हुआ है महारानी ने, जिसकी वजह से ऐसा है। वो महारानी कैकेयी से सिर्फ संकेत बात कहते हैं, तो वहाँ पर महारानी कैकेयी उनसे ये कहती हैं जाओ आप, यहाँ पर उन्होंने पुत्र राम नहीं कहा है, यहाँ पर ये देखा मेरा राम नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि नहीं राज राम को बुला लाओ। तो उन्होंने ये भी कहा कि भी एक बार वो बाहर आए कि अगर उनको बुला के लाना तो मुझे क्या कहना है। मतलब सर मैं यह पूछना है, जैसे कोई अपनापन होता है और उसके प्रति जब गलत विचार आते हैं उसके प्रति गलत, तो हमारी मतलब भावना एकदम से बदल जाती हैं, यानी कि विचारों में परिवर्तन आ जाता है। नहीं बिल्कुल, जो आज भी स्वाभाविक रूप से हमें देखने को मिलता है, कोई अपनापन होता है, सहयोगी होता है, पहले उसके उच्चारण में कुछ और होता और अचानक उसमें कुछ परिवर्तन आ गया होता तो शब्दावली एकदम से चेंज हो जाती है। बिल्कुल विचारों से चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ तो हम ये कहेंगे कि इस प्रक्रिया के लिए वो आवश्यक है, क्योंकि अगर उन्होंने यहाँ ये जोड़ दिया मेरे से तो बहुत चीज़ें रुक जाएंगी। वो यहाँ हमें ममता जाग उठेगी, ममता भी जाग उठेगी। और अभी हम इसको आगे भी वर्णन करेंगे कि वास्तव में ऐसा हुआ है कि राम जब आए हैं और महाराज मूर्छित हैं तो दोनों के बीच अलग से वार्ता हुई है कुछ। अच्छा, इसमें भी मतलब हाँ, यहाँ कैकेयी माता और राम जी की एकांत में कोई वार्ता यहाँ 2 बार होती है, क्योंकि अभी यहाँ भी इस तरह की बात होती है। जब महाराज मूर्छित है उन्हें पता लग गया और जब वो आते हैं तो वहाँ इस तरह से होती है वार्ता। तो यहाँ ये सिर्फ क्या जो विचार बदलने की बात है वो तो प्राय व्यक्ति के बदल ही जाते हैं, लेकिन बदलने के साथ साथ यहाँ उसकी आवश्यकता भी है। क्योंकि अब उन्होंने ये पूछा है तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, ये राजज्ञा है। उन्होंने पूछा राम पूछे तो कहना कि महाराज ने उनको अभी याद किया है, क्योंकि वो इस बात को वो बहुत समझ रही है, समय को नहीं टाला जा सकता है, तो समय की वजह से विशेष रूप से उन्होंने कहा ये राजज्ञा है। तो यहाँ ये वाली बात है, जब सुमंत बाहर आते हैं निश्चित रूप से वहाँ पर जैसी पूरी संभावना जन जन का वहाँ होना स्वाभाविक है, वहाँ लोग आए हुए हैं और वहाँ पर जैसे रहता है एक अलग से वो आंगन टाइप जैसे होना है, वहाँ पे भीड़ अलग है और बाहर महल के बाहर अलग है।
तो उसमें से जब वो बाहर निकलते हैं कच्छ से तो लोग उन्हें घेरते हैं और वो वहाँ से ये कह के जाते हैं, नहीं अभी कुछ नहीं, मेरे को भी अधिक नहीं पता, मैं फिलहाल राम जी को बुलाने जा रहा हूँ। वो वहाँ राम महल से जाने की जब बात राम जी के पास जाते हैं तो पूरे जन जन की भीड़ होना स्वाभाविक है, जनता वहाँ पर सड़कों पर है। वो जैसे तैसे राम जी वाले महल में पहुँचते हैं और वहाँ पर सूचना द्वारपाल के माध्यम से देते हैं कि सुमंत जी मिलना चाहते हैं। राम भगवान सीता के साथ, जैसा कि पहले, क्योंकि सबको पता है राज्याभिषेक की तैयारी है, उसी तरह से वो उसमें लगे हुए हैं। पहले बताया था कुछ उनसे मिलने लोग आ रहे हैं, जैसा होता है कि कहीं ना कहीं आपस में वो आदान प्रदान तो रहता है। ये सब लोग अपनी अपने हिसाब से उनको देना चाहते हैं, भी कुछ ना कुछ ये रहता है कि हमें ये मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, तो हमें भी कुछ देना है। तो वहाँ राम जी की इस तरह से चल रही होती है, उनकी भी व्यवस्था में बहुत सारे उनके महल में भी बाहर भी वो रहते हैं। तो द्वारपाल जब उनको बता के आते हैं कि ऐसे सुमंत जी आपसे मिलने आए हैं। सुमंत उनसे जब मिलने आते हैं तो तुरंत उनसे कहते हैं कि महाराज ने आपको अभी याद किया है। ऐसा सुनते ही राम भगवान वहाँ से निकलने की बात तुरंत करते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी पहले से ही उनके साथ हैं और उनका छत्र लेके वहाँ से वो चल देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो उनकी घोषणा हो चुकी है। तो जब वो राज अभिषेक होना है तो ऐसे नहीं जा सकते हैं, तो छत्र लेकर वो उनसे ये कह के जाते हैं माता सीता से कि मेरे लिए कोई आदेश है, मैं जा रहा हूँ, हो सकता है कुछ मेरे को राज्याभिषेक से पहले कोई सूचना है, कोई आदेश देना होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे उन्हें भी अंदाज़ा होता है, वो इसलिए वो कहते हैं कि आदेश है। वो वहाँ से निकलते हैं, पहले वो रथ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि जैसा बताया जन जन का स्वाभाविक है कि वहाँ होना, तो वो बड़ी मुश्किल से बहुत धीरे धीरे रथ चल के जब आ पाते हैं महाराज दशरथ वाले कैकेयी वाले महल की तरफ। और जब वो आते हैं तो जब दशरथ जी के कैकेयी वाले कक्ष की तरफ जाते हैं तो वहाँ वो ये देख के खुद हैरान रह जाते हैं कि ऐसा वहाँ क्या हो रहा है। जी सर। महाराज सुमंत जी जब बुलाने जाते हैं और वहाँ से राम और लक्ष्मण आते हैं तो अंतःपुर में केवल राम और लक्ष्मण ही प्रवेश करते हैं। जहाँ महारानी कैकेयी और महाराज दशरथ हैं वो वहाँ जाते हैं। भगवान राम तो क्योंकि पहली बार उन्होंने महाराज दशरथ को इतनी शोक का कुल उसमें देखा है, तो उन्हें बड़ा ऐसा लगता है, पूछते हैं माता से, माता क्या कारण है, क्या हुआ है, कहीं मुझसे कोई अपराध हुआ है, मेरी कहीं से कहीं कोई बात हुई है। तो वो अपने को ही दोषी मानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम यहाँ ये देखना चाहते हैं कि प्राय हम उल्टा करते हैं कि अपने को दोषी आज के समय कोई नहीं मानना चाहता है, वो सोचता है किसी और कारण से ऐसा होगा, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। जबकि भगवान राम कहीं दूर दूर तक नहीं, और माता कैकेयी भी इस बात को कहती हैं कि तुमसे तो ये कभी सोचा ही नहीं जा सकता कि तुम कहीं भी कोई गलत कर सकते हो, तुम में कोई दोष हो सकता है। लेकिन फिर वो पूछते हैं आखिर कारण क्या है, महाराज की ऐसी दशा क्यों हो रही है। तब वो कहती हैं कि मेरे ने उनसे धर्म प्रतिज्ञा करा के, सत्य का पालन करा के अपने 2 वरदान मांगने की बात इनसे रखी थी, 2 वरदान मांगे थे। और उस समय यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो उनसे भगवान राम से कहती है माता कैकेयी, यदि तुम पूरा करो, तुम भी एक तरह से संकल्प लो तो मैं बताऊं। क्योंकि उन्हें लगा कि भगवान राम कहीं ऐसा ना हो महाराज दशरथ की स्थिति देख के कहीं इन्हीं का मन बदल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसी समय के निर्णय होते हैं जिनको पहले से निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि भगवान राम और महाराज दशरथ का प्रेम भी अतुलनीय है। तो वो कहते नहीं माता ऐसी कोई हो ही नहीं सकता, आप कैसी बात कर रहे हो। तो वो उनको जब विश्वास में लेके तब फिर उनसे ये कहती हैं माता कैकेयी कि मैंने 2 वरदान में पहले में भरत को राज मांगा है और दूसरे में तुम्हें तापस वेश विषित उदासी 14 बरस राम वनवासी तुम्हारे लिए वनवास मांगा है।
तो यहाँ पर जब इसको सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। उसने के मन में कहीं कुछ वो नहीं है, बोलते कहते हैं ये तो मुनियों के लिए जो मुझे अच्छा लगेगा, वन में जाएंगे तो हम मुनियों से मिलना होगा। जैसे होता है ना कि हम कभी किसी कारण से कहीं नहीं जा पा रहे हो, यहाँ की योजना पहले से बनाते हो तो एक साथ वो चीज़ें मन में आ जाती हैं। तो वो इस बात को भी कहते हैं कि भी भारत को अगर राज मिलेगा तो इससे बढ़िया क्या बात है। सर बीच में एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जहाँ प्रभु श्री राम का अभिषेक होना था वो भव्य तैयारियाँ चली थी और एकदम से उनको सूचना मिली कि तो आपको तो वनवास के लिए जाना है, तो ये हमें क्या मैसेज देता है आज के हिसाब से? ये भगवान की उस सर्वोपरि सत्ता का संदेश देता है कि उन्हें किसी चीज़ से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना तो उन्हें राजमहल का सुख बांधता है, ना वनगमन का दुख होता है। वो बिल्कुल किसी उससे प्रभावित है ही नहीं, सब चीज़ स्थिति। और वो ये सबके लिए कहा जाता है कि अगर जिसका सुख हमने भोगा है तो उसके ना होने पर हमें दुख होगा, लेकिन ना उन्होंने महल की कोई सुख से वो है, ना ही उसमें दुख की कहीं कोई बात है। यहाँ ये चीज़ और है कि जैसे आता है भरत प्राण प्रिय पावै राजू, वेद सब विद मोहि सन्मुख आजू। तो क्या है कि भरत जी जो है ना, जो प्राण से प्रिय है, वो यहाँ कहते हैं भगवान राम कि भरत प्राण प्रिय पावै राजू हैं। भरत जो मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं और वो राज पाते हैं, तो इससे तो बड़ी प्रसन्नता है ही नहीं। और भरत जी का प्रति उनका वैसे भी विशेष रहता है। जब वो वहाँ पे भी हनुमान चालीसा में आता है ना, हनुमान जी से जब वो कहते हैं तुम मम प्रिय भरत समाना, भरत के समान प्रिय हो, भले ही भरत जी वहाँ नहीं है फिर भी वो ऐसा कहते हैं। तो यहाँ भी यही है, भरत प्राण प्रिय पावै राजू, विद सब विद मोय सम आजू। तो यहाँ देखिए विद मोय, विद की एक क्या कहा कि विधि, विधि का मतलब जो प्रक्रिया है, जो विधाता है, वो सब तरह से मेरे आज फेवर में, जैसे कहना चाहिए कि मेरे ही उच्च में है। विद संविद में समय आजू, तो आज वो ये मानते हैं कि जो विधाता है, जो प्रक्रिया हो रही है, वो सब तरह से मेरे ही हित में है। तो यहाँ ये विशेष बात है कि अब ये देखिए वो कह रहे हैं कि जो विधाता ने और जो विधि हुई है वो मेरे हित में, सन्मुख, मेरे सन्मुख का मेरे ही, जो मैं चाह रहा हूँ वो उसकी तरह से हो रही है। भरत प्राण प्रिय पावे राजू, विद सविद में सन्मुख आजू। और उसमें ये भी कहते हैं जो न जाए ऐसे कहा जाए, यदि इससे कार्य के लिए भी मैं वन नहीं जाता हूँ तो मूर्खों में सर्वप्रथम मेरी गिनती होगी। तो एक चीज़ देखिए ना कि एक विरोधाभास के होने के बावजूद तुरंत उनके मन में ये भाव आता है कि ऐसी स्थिति में भी, ऐसी स्थिति से उनका मतलब क्या कि मन तो मेरा कहीं पहले से था, क्योंकि जैसा पहले भी कहा है कि देवताओं ने, महर्षि नारद भी उनके पास पहले से आए कि भगवान तुम करना है। वहाँ पहले से माता सरस्वती, सबको, विश्वामित्र का भी हमने पहले से वर्णन किया है। तो उनको ये लगा था, ये तो चाह ही रहे थे, लेकिन किसी कारण से, क्योंकि महाराज की घोषणा है तो उसकी अवहेलना नहीं हो सकती, ना ही उसका निरादर हो सकता है, तो उसका सत्कार करना है, तो इसलिए स्वीकार किया है। लेकिन अब वो इस बात को कह रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति में भी कि भाई महाराज का आदेश है, आपकी आज्ञा है, माता पिता है, उसके बाद भी यदि मैं नहीं जाता हूँ तो मूर्खों में मेरी ही पहले गिनती होगी। तो ये मानस जी में जब स्पष्ट आ रहा है, ये उस तरह, ये जब तक महाराज मूर्छित हैं, ये उस समय वार्ता हो रही है वहाँ जी। तो ये बात देखने की है कि यानी कि वहाँ आपस में माता कैकेयी और उनकी इस तरह से जब वार्ता हुई है, उसके बाद जब महाराज की मूर्छा टूटी है तो महाराज को बताया कि ऐसे राम और लक्ष्मण आ गए हैं। तब वो महाराज को कहते हैं, महाराज आपको इतनी व्याकुल और उसकी आवश्यकता क्या है? कहीं भी आपको तो इसकी बात ही नहीं है, आपको तो केवल आप इस पे धर्मवीर हैं और आपको ये विचार करने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो केवल राम को आदेश देना, आपको तो मुझे केवल आज्ञा देनी चाहिए, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। जी। महाराज दशरथ जी की मूर्छा टूटी है, वो राम राम कहते हैं, क्योंकि ये उनका स्वभाव है कि उन्हें तो राम से इतना प्रेम है कि बिना राम के रह ही नहीं सकते। कि यहाँ जो एक तरह से वो चल रहा है विचार मंथन, वो इसी के कि राम को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं और इसीलिए वो इसको चाहते हैं किसी तरह से राम रुकें।
तो भगवान राम जब वहाँ आते हैं तो वो अपनी तरह से समझाते हैं कि आपको तो खुश होना चाहिए, पिता को वही जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो उसके लिए ज़्यादा ये खुशी की बात है कि इसमें आपको रहना चाहिए, और इसमें कोई संकोच की बात ही नहीं है। मैं आज ही वन को चला जाता हूँ। वो वहाँ से महल से निकलते हैं, और जब महल से निकलते हैं तो तुरंत वो लक्ष्मण को रोकते हैं, छत्र की अब आवश्यकता नहीं है। महल से जब बाहर जा रहे होते हैं तो स्वाभाविक है सबका आक्रोश भी होता है, क्या हुआ। धीरे धीरे जो बात है बाहर आती है, बाहर आके जन जन तक पहुंच जाती है। और इसमें यहाँ एक चीज़ और आती है, जब जन जन तक होती है तो जैसा स्वाभाविक है कि हर नगर में, हर उसमें कहीं ना कहीं सबका अपना एक मंडल होता है, अपना एक कहना चाहिए ना कि कई माता की भी कुछ जो बुजुर्ग महिला कहें या उनके साथ सखी कहें वो थी, जो वहाँ आती हैं और उनसे ये भी समझाती हैं भाई ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों कर रहे हो। और वो कहती हैं तुम तो कहती थी मुझे भरत न प्रिय राम समाना, मुझे भरत राम के समान प्रिय नहीं है। वो उनको याद दिलाती हैं कि भाई तुम तो ऐसे ही कहती थी ना, राम के बराबर भरत प्रिय नहीं है। मतलब हम तो इससे भी समझ सकते हैं आज के समय पे, जैसे किसी को टिकट मिलना हो किसी पार्टी से और अचानक पता लगता है कि उसको टिकट नहीं मिल रहा, तो कैसे मतलब एक तरह से शोक छा जाता है मतलब उसके अपने कार्यकर्ताओं में जो। तो हम कल्पना ही कर सकते हैं उस दृश्य की जहाँ राम जी का अभिषेक होना था और अचानक पता लगा राम जी तो वनवास के लिए जा रहे, तो बड़ा गंभीर रहा होगा, मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। ये है, लेकिन यहाँ गंभीरता के साथ साथ ये भी चीज़ है कि भगवान तो सहज है ही है हर उसके लिए, लेकिन वो वनगमन के लिए भी तैयार थे क्योंकि उनकी स्थितियां यहाँ पहले से मेरा कहना राम जी तो थे, हाँ, लेकिन बाकी जो वहाँ के आदिवासी थे, इसीलिए तो वहाँ इस तरह से अभी आता है कि जन आक्रोश किस तरह से रहेगा, क्योंकि यहाँ लक्ष्मण जी भी जब वहाँ से निकलते हैं तो उनके पास भी बड़ा आक्रोश होता है। और जैसा कि वो महल से जाके माता कौशल्या जी के महल में जब जाते हैं, क्योंकि माता कौशल्या जी महल में हैं, और ये प्राय होता है कि शुभ सूचना बहुत दौड़ के भाग के किसी को दी जाती है, इस तरह की सूचना को सब अपनी तरफ से कहीं बहुत तेज़ी से नहीं प्रसारित करते हैं। यानी कि जब माता कौशल्या के पास राम जी जाते हैं तब तक उन्हें इसका पता ही नहीं होता है। इस तरह से हुई तो वो उनसे कहती हैं कि भाई तुम बहुत विलम्ब हो रहा है, राम बैठो और करो। वो अपनी जो उनकी पूजा नित्य प्रतिदिन की होती है उसी को कर रही होती हैं, और वहाँ वो उनको बैठाती हैं। तब वो उनको भगवान राम माता कौशल्या को कहते हैं इसी तरह से मुझे पिता ने वन का राज्य दिया है। तो वो उसे समझती है, हंसी उसमें कहीं ये बात कर रहे हैं, कब उनको नहीं, वो बड़े उससे समझाते हैं कि नहीं, माता ने और पिता ने मुझे वन गमन के लिए 14 वर्ष का दिया है। तो निश्चित रूप से जब इस तरह की बात जब आएगी तो एक माता कौशल्या को बड़ा वो लगता है, वो अपने हिसाब से उसको ये कहती हैं कि एकाएक ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों। लेकिन एक बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको भी कैकेयी पे बड़ा विश्वास है कि कैकेयी ने अगर किया है एक बार तो उन्हें निश्चित रूप से व्याकुल और वो सब होना था, लेकिन उन्हें लगा कि उनका पूरा जीवन कहीं ना कहीं इन बच्चों को, व्यक्तित्व को बनाने में ही रहा है। तो कुछ ना कुछ जरूर इसके पीछे ऐसा रहा होगा जिसके लिए वो सोचती हैं कुछ वजह होगी उसकी। जी सर, राम वनवास को लेकर जो आप अनसुने मतलब रहस्य सुना रहे, ये हमने शायद कभी नहीं सुने और न शायद सुन पाते अगर आप इतना इस पर शोध नहीं करते, ये ग्रंथों में ही रह जाता। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, और ये रही बाकी यात्रा, इसको अगले एपिसोड में फिर से जारी रखेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम। जय सिया राम। सभी दर्शकों श्रोताओं को सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ, सभी समय दानियों को भी सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।